नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व पीएम मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। माना जा रहा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध हो रहा है, तो मोदी उनकी छुट्टी कर सकते हैं। हरदीप पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी मंत्रालय बदले जाने की चर्चाएं जोरों पर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाने का मामला जोरों पर चर्चाओं में है। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर जिस तरह से सब्सिडी के बंदरबांट के आरोप लगे हैं, उससे उनको हटाया जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया, अनुराग ठाकुर और राघव चड्ढा को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। पेश एक रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषकों और सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में ये बड़ा फेरबदल अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी ओडिशा के संबलपुर लोकसभा से सांसद है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री है। जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई है। माना जा रहा है कि 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस 2024 में, यूजीसी नीट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी, इसके चलते उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो इसको लेकर केंद्र सरकार कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, तो इनका बदला जाना चर्चा में है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री है। 1974 बैच के रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी रहे हैं। 2014 में बीजेपी से जुड़े थे। 2 बार राज्यसभा सांसद बने। सितंबर 2017 से केंद्रीय मंत्री है। अभी इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। सेक्स स्कैंडल में एप्स्टीन फाइल्स में पुरी का नाम जुड़ा है। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014-17 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स की है। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। कांग्रेस में 3 बार लोकसभा सांसद बने। 2024 से बीजेपी से जुड़े, फिर राज्य मंत्री बने। अगस्त 2024 से राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे। जून में बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में हूँ। लुधियाना की किसी सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। पंकज चौधरी की बात करें तो वित्त राज्य मंत्री है। उत्तर प्रदेश के हैं। महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद है पंकज चौधरी। जुलाई 2021 में वित्त राज्य मंत्री है। दिसंबर 2025 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो सहकारिता राज्य मंत्री 2015 से 16 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर बने। 24 में पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। 2026 में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने। बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को कैबिनेट से हटाया जाना प्रस्तावित है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्यों में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे। 23 जून को मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री बने। कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। शशिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर शशिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सर्विस सचिव रहे हैं, माफ कीजिएगा, और आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, G20 शेरपा और 2018 से 2014 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। सतीश पूनिया की बात करें तो राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। वर्तमान में हरियाणा के प्रभारी हैं और माना जा रहा है कि भागीरथ चौधरी को हटाने की चर्चाओं के बीच सर्वमान्य जाट चेहरे के तौर पर सतीश पूनिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। पीएम मोदी और अमित शाह से उनके अच्छे संबंध है। अनुराग ठाकुर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हैं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद बने हैं। अनुराग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब बतौर सूचना प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनको फिर मौका दिया जा सकता है। वीडी शर्मा की बात करें तो मध्य प्रदेश से आते हैं। वीडी शर्मा पुराने स्वयंसेवक माने जाते हैं। 3 दशक तक आरएसएस एबीवीपी
में काम किया। 2017 में बीजेपी में एक्टिव हुए। 2020-25 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी खजुराहो से लगातार दूसरी बार सांसद 55 साल के वी डी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर बीजेपी मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेताओं की खेप तैयार करना चाहती है। पंजाब के तरुण चुग की बात करें तो अमृतसर से आते हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं। 2018 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब के कोटे से चुग को मध्य प्रदेश से उतारा था। वो जीत भी गए। चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली है और अब मंत्री पद भी मिल सकता है। राघव चड्ढा की बात करें तो आम आदमी पार्टी से आए हैं, विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी रहे हैं, पंजाब से राज्यसभा सदस्य है, एक बार दिल्ली से विधायक रह चुके हैं। दरअसल पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आपके लिए अच्छा काम किया था और माना जा रहा कि इन्हें पंजाब में इस्तेमाल करने के लिए केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। राघव चड्ढा बीजेपी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। जहाँ तक बात करें श्रीकांत शिंदे की तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। कल्याणपुर सीट से लगातार तीसरी बार सांसद है। शिवसेना उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसदों को तोड़ने में इनका बड़ा हाथ था। ऑपरेशन टाइगर में श्रीकांत ने अहम भूमिका निभाई। इनाम के तौर पर मंत्री पद मिल सकता है। संजय टीना पाटिल एनसीपी की राजनीति शुरू की है। मुंबई की भांडुप से विधायक रहे हैं। 2009 में उत्तरी पूर्वी मुंबई से लोकसभा सांसद बने। 2022 में शिवसेना उद्धव से जुड़े और 2024 में दोबारा लोकसभा पहुंचे। ऑपरेशन टाइगर के चलते पाटिल शिवसेना सिंधे में आए हैं। बागी होने के इनाम के तौर पर उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। काकोली घोष की बात करें तो काकोली घोष दस्तीदार डॉक्टर से नेता बनी है और 12-7 सीट से लगातार चौथी बार सांसद है। टीएमसी की संस्थापक सदस्य और पूर्व सीएम ममता बनर्जी की करीबी रही है। काकोली नेतृत्व में 20 टीएमसी सांसदों ने बगावत की है, इसलिए एनसीपी से आई है तो काकोली को बीजेपी इसका इनाम दे सकती है। अरुण गोविल की बात करें तो अरुण गोविल रामायण सीरियल में आपने देखा तो भगवान राम का रोल करते थे। अरुण गोविल 2021 में बीजेपी से जुड़े हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश मेरठ की लोकसभा सीट से सांसद बने हैं और कैबिनेट फेरबदल में उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों से है। हालांकि ये बात दूसरी है कि मोदी जी किसको मंत्री बनाते हैं, किसको हटाते हैं, ये पूरी तरह से गोपनीय बात है। लेकिन इन चेहरों पर चर्चाएं लगातार चल रही है, कयासों के दौर चल रहे हैं और सभी इस कयासों और जो बयानबाजी है उसमें और जो संभावित है उसकी लिस्ट में भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं चर्चाओं में रहना जरूरी है। तो माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में जल्दी ही फेरबदल होगा, कुछ नए चेहरों को अवसर मिलेगा, तो कहीं पुराने जो चेहरे हैं विवादास्पद है, विवादित है, उनको हटाया जा सकता है या फिर उनके विभाग बदले जा सकते हैं। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स।